ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कराची या हय्यु या क़य्यूम का विर्द ज़ुबान पर था कि गैर इख्तियारी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। कुछ ऐसा गुदास पैदा हुआ कि दिल भर आया और आंखों से आंसू जारी हो गए। अंदर का गुबार धुल गया तो दिमाग सरापा सुरूर बन गया। नजर एक रोशन नुक्ते पर ठहर गई और देखा कि एक जगह बहुत से आदमी किसी बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए जमा हैं। मैंने पूछा कि वो बुजुर्ग कहाँ हैं जिनकी ज़ियारत के लिए अब सब हजरात जमा हैं। उनमें से एक साहब ने इशारे से बताया कि वो सामने कोठरी में तशरीफ रखते हैं। मैं मजमे को चीरता हुआ उस कोठरी में दाखिल हो गया। देखा कि तख्त पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मेरे जहन में ये बात आई कि ये किबला हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैंने निहायत अकीदत के साथ सलाम किया। फिर देखा कि तख्त के साथ एक डेस्क नुमा अलमारी बनी हुई है। उस डेस्क पर चंद रजिस्टर रखे हुए हैं। हजरत हाजी वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर मेरे पास टिकट नहीं है और मुझे टिकट की ज़रूरत है। या यूँ गुजारिश की, मेरे पास इस खानदान का लिखा हुआ पास नहीं है, मुझे दे दीजिए। एक साहब ने मुझसे नजरें मिलाए बगैर कहा, ये शख्स हमारे खानदान का फर्द नहीं है। मैंने फिर अर्ज किया, मैं इस खानदान का अदना गुलाम हूँ, ऐसा गुलाम जिसकी निस्बत खानदान चिश्त से कायम है। मेरे नाम का रजिस्टर में इंदराज होना चाहिए। उन साहब ने फिर मुखालफत की और खामोश हो गए। हजरत वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 4 टिकट और एक सनद अता फरमा दी और मैं वो सनद लेकर कोठरी के बाहर आ गया। वापस आकर मैंने देखा कि एक कोठे का जीना है और जीने पर मेरे दादा के खलीफा हजरत हाफिज फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सामने खड़े हुए हैं। मैं लपक कर सीढ़ियों पर चढ़ गया और हजरत को सलाम किया। हजरत ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, तू मेरे पास क्यों आया है? मैंने फौरन अपने दादा का वास्ता दिया और इंतहाई लजाजत और आजिज़ी के साथ साथ रहने की दरख्वास्त की। लेकिन जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने बुलंद आवाज से कहा, किबला जब तक आप मुझे कबूल नहीं फरमाएंगे मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊँगा। इस बात पर हजरत को हंसी आ गई और फरमाया, तू बहुत शरीर है। मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं आपका गुलाम भी हूँ और गुलाम अपने आका पर नाज भी करता है। मैंने देखा कि हजरत हाफिज साहब की नागवारी खुशी में बदल गई और जैसे ही ये बात वकू पजीर हुई, हदे नजर तक मेरे सामने एक खूबसूरत तालाब आ गया। देखा कि उस तालाब में बहुत शफाफ पानी भरा हुआ है और पानी की तह से बड़ी ही अजीब किस्म की रोशनियां उबल रही हैं। जब ये सूरत वाक़ई हुई तो बुजुर्ग वहाँ से तशरीफ ले गए। मैं ऊपर चढ़ गया। मैंने ऊपर से देखा कि एक मैदान है और उस मैदान में पिराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होकर खत्म हुआ है और दरियां लपेट लपेट कर ऊपर छत पर रखी जा रही हैं। मेरे जहन में ये बात आई कि ये दरियां हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के मिज़ार पर जाएंगी। इस ख्याल के आते ही मैंने खुद को एक दरी में लपेट लिया। फिर कुछ लोग आए और वो दरियों को अपने सरों पर उठाकर हवा में उड़ने लगे। मैं जिस दरी में लिपटा हुआ था वो भी उठा ली गई और मैं दरी के साथ हुजूर गरीब नवाज के मिज़ार पुरअनवर की छत पर पहुंच गया और मैं दरी के साथ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुरअनवर की छत पर पहुंच गया। मैं दरी से बाहर आया और छत से नीचे एक अहाते में उतर आया। मैंने देखा कि मेरे सारे बच्चे वहाँ मौजूद हैं और बच्चों की वालिदा भी वहाँ हैं। 2 बच्चे मेरे आगे आगे हो गए और मैं उन दोनों बच्चों के पीछे पीछे चलता रहा। बिलाहिर मैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा अक़दस के अंदर पहुँच गया और मैंने दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा कि 9 बच्चों के कदमों के निशान नजर आए, लेकिन रोज़ा अक़दस में सिर्फ 2 बच्चे ही अंदर आए। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रोज़े के अंदर एक बहुत कुशादा कमरा है और उस कुशादा कमरे में एक चारपाई बिछी हुई है और चारपाई से काफी फासले पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जमीन के ऊपर फर्श पर चादर ओढ़े लेटे हुए हैं। एक बच्चा तेज तेज कदम उठाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया और जाकर बुलंद आवाज से कहा, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चादर से चेहरा अनवर बाहर करके देखा और फरमाया, ये किसका बच्चा है? फिर पहचान कर फरमाया, आजा मेरे पास आजा। दूसरा बच्चा चारपाई पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। मैंने उससे बहुत कहा, तू भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास चला जा, लेकिन वो बच्चों की तरह शर्मा गया। अब मेरी रोएदाद सुनिए।